बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार है। मैं आपका मैथ का ट्यूटर हूँ। आज हम एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.6 जो है ये दो मेथड से होती है। पहला मेथड है इन्वर्जन मेथड यानी कि कालमों के माकूस का तरीका, और दूसरा मेथड है क्रैमर रूल। इस वीडियो में हमने इन्वर्जन मेथड यानी कि कालमों के माकूस का तरीका जो है वो समझना है कि कैसे इस मेथड से सवाल हम सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.6 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से लॉन्ग में से आपका पहला क्वेश्चन जो है वो आएगा, उसका पार्ट 1 हमने करना है 4 नंबर का। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान तरीका है। इसमें आपने क्या करना है, बड़ा सिंपल सा है कि ये हमने इसको कॉलमों की फॉर्म में लिख लेना है। जिस तरह से ये लिखे हुए हैं इसको एज इट इज़ कॉलमों की फॉर्म में हमने लिख लेना है। जैसे 2 है, -2, 3 और 2, इसको हमने ऐसे ही एक कॉलम की फॉर्म में बना लेना है और इसको ए का नाम दे देना है। इसी तरह हमारा एक्स और वाई जो वेरिएबल हैं जो हमने फाइंड करने हैं, उसको भी हमने एक कॉलम की फॉर्म में लिख लेना है और उसको बड़े एक्स का नाम दे देना है। इसी तरह हमारे 4 हैं और 6 है, उसको भी हमने एक कॉलम की फॉर्म में लिख लिया 4 और 6, और उसको बी कॉलम का नाम दे दिया। जी डियर स्टूडेंट्स, तो कॉलमों के माकूस फाइंड करने का ये फार्मूला आपने याद रख लेना है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। यानी कि हमने ए का इनवर्स लेना है और उसको बी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ए का इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, हमने वतरी अरकान को आपस में मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद गैर वतरी अरकान को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और दरमियान में माइनस का साइन आएगा। तो 2 2 ज़ार 4, दरमियान में माइनस आ गया। 3 2 ज़ार 6, तो ये माइनस का साइन है, इसके साथ भी माइनस का साइन है। ये माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 4 + 6 इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 10 आ गया। अब हम इसका एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए जो है इसका सिंपल सा फार्मूला है कि हमने जो कॉलम ए है हमारे पास, उसके वतरी अरकान जो है उनकी जगह चेंज कर देनी है, और जो गैर वतरी अरकान है हमारे, उनकी साइन चेंज कर देनी है, यानी कि उसकी अलामतें हमने बदल देनी है। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो हमने ऐसे ही किया है, इनकी हमने प्लेस चेंज कर दी है और इनकी हमने अलामतें चेंज कर दी हैं। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ए इनवर्स को फाइंड करने के लिए दोनों चीज़ें आ गई हैं, एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आ गया है। तो हमने इन दोनों को ऐसे ही लिख लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको लिखते वक्त सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने 1/10 जो है उसको बाहर निकाल कर लिखना है, क्योंकि अगर हम इसको इसके नीचे लिखेंगे तो फिर आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो उस वक्त आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने 1/10 जो है वो बाहर लिख लेना है, ठीक है। और साथ इसका एडजॉइंट जो है वो हमने लिख लिया। जी स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, इसके मुताबिक हमने नीचे कॉलम्स लिख लेने हैं। x के लिए x का कॉलम हम लिखेंगे x और y, a इनवर्स की जगह पे हम a इनवर्स की वैल्यू लिखेंगे और b की जगह पे b वाला कॉलम हम लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, इसमें हमने पहले कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि कॉलमों की मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं कि फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो चूँकि इसमें सेकंड कॉलम है ही नहीं, तो हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम इसको करते हैं, 2 × 4 इज इक्वल टू 8 और 2 6 ज़ार 12, और अब हमने इनको जमा कर देना, ठीक है।
इसी तरह 3 4 आर 12 और 2 6 आर 12। तो 8 + 12 ये हमारे पास 20 आ जाएगा, और -12 + 12 ये हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी ये हमें साथ साथ ऐसे ही लिखना है। अब हमने ये जो 10 है उसको हमने डिवाइड कर देना है 20/10 और 0/10। ठीक है, तो 10 को 20 को 10 पे डिवाइड करेंगे ये 2 आ जाएगा, इसी तरह 0 को 10 पे डिवाइड करेंगे ये 0 आ जाएगा। तो हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो अब हम इसको नीचे लिख देंगे, x = 2 और y = 0। जी स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। 3x - 2y = -6, 5x - 2y = -10। हम इसको काल्बों की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, साथ हमने ये जुमला भी लिख लेना है कि काल्बों के माकूस की शक्ल में लिखने से। तो 3 - 2 5 - 2, 3 - 2 5 - 2, उसको हमने कॉलम ए का नाम दे दिया। इसी तरह एक्स और वाई जो है वेरिएबल्स हैं, उनको हमने एक कॉलम में लिख लिया और उसको एक्स का नाम दे दिया। -6 और -10 को हमने एक कॉलम में लिख लिया और उसको बी का नाम दे दिया। ठीक है, तो हमारे पास काल्बों के माकूस का फार्मूला है x = A इन्वर्स इंटू बी, यानी कि हमने a का इन्वर्स लेना है और b के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। डियर स्टूडेंट्स, ए का इन्वर्स लेने के लिए हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम होना चाहिए और एडजॉइंट ऑफ ए मालूम होना चाहिए। तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, ए कॉलम को हमने यहाँ पे रख लेना है। ठीक है, तो इसके डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीकाकार क्या है? हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, -6 आ जाएगा, और 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, -10 आ जाएगा। ठीक है, तो दरमियान में हम माइनस की साइन वैसे ही लगाते हैं। तो ये माइनस और ये माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस हो जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगी और 6 के साथ माइनस रह जाएगी। ठीक है, तो ये -6 + 10 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। आप इसके लिए कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको साइन की समझ नहीं आती। तो हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट अब 4 आ गया। ठीक है, अब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम कॉलम ए को देख लेते हैं। कॉलम ए को हमने क्या करना है, इसके वतरी जो अरकान हैं उनकी हमने जगह चेंज कर देनी है, और गैर वतरी अरकान जो है उनकी हमने अलामतें चेंज कर देनी है। तो यहाँ पे 3 है और -2 है, यहाँ पे हमने -2 ऊपर लिख देना है और 3 नीचे वाले जगह पे लिख देना है हमने। इसी तरह -2 और 5 है, -2 की जगह पे 2 आ जाएगा और 5 की जगह पे -5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, जब हमारे पास दोनों चीज़ें आ जाएंगी तो हमने इसका ए इन्वर्स निकाल लेना है। ए इन्वर्स = एडजॉइंट ऑफ ए √ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लेना है। जी स्टूडेंट्स, काल्बों के माकूस का फार्मूला हम दोबारा लिखेंगे, x = A इन्वर्स इंटू बी। तो जैसे ये x = A इन्वर्स बी लिखा हुआ है, उसके नीचे हमने वैसे ही इनके कॉलम लिख देने हैं। x की जगह पे x का कॉलम आ जाएगा, A इन्वर्स की जगह पे A इन्वर्स आ जाएगा, और b की जगह पे हम b वाला कॉलम लिख देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इनको आपस में ज़रब देनी है, इस कॉलम को इस कॉलम के साथ। तो -2 को हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 6 आर 12। इसी तरह 2 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, 2 10 आर 20, और ये साथ में माइनस का साइन है तो इधर माइनस आ जाएगा। इसी तरह हमने -5 को माइनस के 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 6 5 आर 30, तो माइनस और माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। इसी तरह 3 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, 3 10 आर 30, और इसके साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 12 में से माइनस का 20 निकालेंगे। तो आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि जो बड़ी रकम के साथ जो अलामत होती है वही आती है। तो माइनस का ये 20 है तो यहाँ पे माइनस का 8 आएगा। ठीक है, इसी तरह 30 में से 30 निकालेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे 4 पे।
ठीक है। तो -8 को हमने 4 पे डिवाइड किया, इसी तरह 0 को हमने 4 पे डिवाइड किया। तो जब -8 को हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये माइनस का 2 आ जाएगा हमारे पास। जब हम -8 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये माइनस का 2 आ जाएगा, और जब 0 को हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो एक्स वाई हमारे पास -2 और 0 आ जाएगा। हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, x इज़ इक्वल टू -2 और y इज़ इक्वल टू 0। तो ये सवाल भी हमारा सॉल्व हो गया। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ये क्या है, 3x - 4y इज़ इक्वल टू 4, x + 2y इज़ इक्वल टू 8। मुसावतों को काल्बों की शक्ल में लिखने से। तो इसमें हमने क्या करना है, इन मुसावतों को सिंपली हमने काल्बों की फॉर्म में लिख लेना है, जैसे लिखी हुई हैं। जैसे 3 है, -4 है, x के साथ कुछ नहीं है तो इसके साथ 1 आएगा, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ऐसे ही एक कॉलम बना लिया, उसको a का नाम दे दिया। इसी तरह हमारे जो वेरिएबल्स हैं x और y जो हमने फाइंड करने हैं, उसको भी हमने कॉलम की फॉर्म में लिख लिया, उसको बड़े x का नाम दे दिया। इसी तरह 4 और 8 जो हैं उनको भी हमने कॉलम की फॉर्म में लिख लिया, और उसको हमने b का नाम दे दिया। ठीक है, तो काल्बों के माकूस का जो फार्मूला है वो x इज़ इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, यानी कि हमने a का इन्वर्स फाइंड करना है, उसके बाद उसको b से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो हम क्या करेंगे, a का इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, a का इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ a और एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हम पहले निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ इक्वल टू 3 -4 1 2। यहाँ पे हम कॉलम a लिखेंगे, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 आ जाएगा, और 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का 4 आ जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है, दरमियान में हम इसके माइनस लगाते हैं, तो माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो जाएगा, और 6 को हम 4 में ऐड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 10 आ जाएगा। अब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट निकालने का आसान सा तरीकाकार है कि हम इसके जो बतरी अरकान हैं उनकी हम प्लेस चेंज करते हैं, यानी कि उनकी जगह चेंज करेंगे, और गैर बतरी अरकान की हम अलामतें चेंज करेंगे। तो हमने इनकी जगह चेंज कर दी, यहाँ पे 3 था और इधर 2 था, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया और इधर 3 लिख दिया। यहाँ पे -4 था, हमने इधर इधर जमा 4 लिख दिया। यहाँ पे 1 था, हमने इधर -1 कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी हमने फाइंड कर लिया है, ये 10 है, और एडजॉइंट ऑफ ए भी हमने फाइंड कर लिया है। अब हम इसका इन्वर्स निकालते हैं। तो ए इन्वर्स निकालने का जो फार्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लेना है। जी स्टूडेंट्स, तो अगेन हम इसका फार्मूला लिखेंगे, x इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी, यानी कि हमने a का इन्वर्स लेके उसको b से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमने x की जगह पे इसके कॉलम लिख देना है, a इन्वर्स की जगह पे a इन्वर्स की वैल्यू लिख देनी है, और b की जगह पे b कॉलम लिख देना है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये हैं उनके नीचे हमने उसको वैसे ही लिखते जाना है। तो यहाँ पे x और y है इज़ इक्वल टू 1/10, और ये इसके साथ एडजॉइंट ऑफ a आ गया, और उसके साथ कॉलम b आ गया हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, ये कॉलम को इस कॉलम के साथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए हम इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 ज़ार 8, और 4 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, 4 8 ज़ार 32। इसी तरह हमने -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये -4 आ जाएगा, और 3 को हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, और ये 24 आ जाएगा। तो हमने इसको लिख लेना है, x और y को ऐसे लिख लेना है, 1/10 भी ऐसे ही आ जाएगा, और बाकी ये आपने सॉल्व कर लेना है। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको प्लस करेंगे 8 को 32 में तो ये 40 आ जाएगा, और -4 को 24 में करेंगे तो ये -4 24 से निकल जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है, ये 20 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम 10 के ऊपर दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो 40 को 10 पे डिवाइड किया और 20 को 10 पे डिवाइड किया,
तो ये हमारे पास 4 और 2 आ जाएंगे। ये स्टूडेंट ये देखें हमारे पास x इज इक्वल टू 4 आ गया और y इज इक्वल टू 2 आ गया। तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो चुका है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इस एक्सरसाइज को आपने ध्यान से कर लेना है, क्योंकि हमारे सालाना पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।